जोहार नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार भारती। आप देख रहे हैं कल की टाइम्स। अभी मेरी मौजूदगी हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ थाना परिसर में है और आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल चोरी की घटना जेवरात की लूट हुई है और सीधे जानेंगे जिनके साथ ये घटना हुई है। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार सोनी। कैसे घटना हुई, कहाँ हुई? ये घटना मानस होटल हॉस्पिटल चौक के पास हुई। जी मैं टाटी झरिए से अपना हर दिन के भांति आज आज भी उसी तरह से मतलब सब सामान जेवरात वाला अपना बैग में रख के और दुकान को इसी तरह हर दिन के भांति लॉक करके और आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे रुके और मात्र 2 मिनट में ही हल्का सा पलक झपकते हुए डिक्की तोड़ के और सब सामान गायब हो गया। मतलब है कि आप होटल में कुछ लेने के लिए गए थे? हाँ, केवल पैसा देने के लिए गए थे और दे के बस निकले ही थे। निकले थे तो कैसे जानकारी हुआ कि मेरा सामान चोरी हो गया? जब घर में जाके खोल रहे हैं तो फिर बैग था ही नहीं। अच्छा, घर तक आप गए, उसके बाद जब घर गए हाँ, डिक्की खोल करके देख रहे तब आपको हाँ, जानकारी हाँ, हुई कि मेरा जो है तो सामान बैग गायब हो था गया। ही नहीं। क्या क्या सामान था उसमें 2.5 किलो चांदी था और 30 ग्राम सोना। 2.5 किलो चांदी और 30 ग्राम सोना। सोना। क्या करते हैं आप? मेरा जेवर का बिजनेस है। कहाँ? टाटी झरिया में। टाटी झरिया में। पिछले सप्ताह मंगलवार को भी ऐसी घटना एक को अंजाम दिया गया था। सोने और चांदी की लूट हुई थी। हाँ, वो भी मेरा ही पड़ोसी है, उसका भी दुकान टाटी झरी में जो ये यहाँ पे अच्छा, इनका हुआ था। हाँ, ना? इनका हुआ था। जी जी। तो अभी फिलहाल जो है सो इस घटना को हॉस्पिटल चौक, विष्णुगढ़ का जो हॉस्पिटल चौक है वहाँ एक मानस होटल है, वहाँ पर ये गए हुए थे कुछ सामान या कुछ रुपए अदा करने के लिए। और उसी दरमियान में जो है सो कोई रेकी कर रहा था। क्या आपको शक है किसी के ऊपर? अभी तो किसी पर शक नहीं है, लेकिन अब बाहर में सबसे जानकारी लेते हुए सब पता चल रहा है कि एक लड़का है जो अभी हम बता नहीं सकते हैं, वो समय आने पर बताएंगे। जी जी। तो मौके पर जो है सो पुलिस प्रशासन पहुंची थी। कितना अनुमान क्या लगाते हैं, कितनी की चोरी हुई है आपका? अभी के लागत से लगभग 8 लाख रुपये का है। 8 लाख का नुकसान हाँ। हुआ है। तो इस तरह का जैसे आप कह रहे हैं कि आपके जो साथी हैं उनके साथ भी पिछले सप्ताह में जो है इस तरह का घटना हुआ था, तो आप लोग इसका ख्याल नहीं रखें थोड़ा सा इस पे जो है सो? ख्याल रखे तो इसलिए एनी टाइम कभी भी गाड़ी से हम लोग ना, अब पहले हर दिन के पहले ज़्यादा लेट से बढ़ाते थे दुकान, इस समय अब जल्दी ही बढ़ा के निकल जाते थे। और आज इसका भी अंजाम मंगलवार को ही दिन में हुआ था और मेरा भी मंगलवार को ही हुआ है। जी जी। पिछले मंगलवार के इसके साथ हुआ था, इसको तो गाड़ी से धकेल कर छीन के लेते गया। जी जी। और मेरे साथ हुआ कि बस पलक झपकते गायब कर दिया। तो प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? प्रशासन हम यही अपील करेंगे जल्द से जल्द उस चोरों को पकड़ा जाए। हम लोग सब अपना दहशत में है। आए हुए दिन किसी दिन हम लोग का जान माल पर भी पड़ रहा है। जी जी। हम लोग तो रोजी रोटी पे पर ही गया है, हम लोग तो सब रोजी रोटी से निकल ही गए हैं और अब जान पर पड़ेगा। जी जी। तो इस तरह की घटना हो रही है, आए दिन हो रही है। इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेहुल कुमार। आप भी सोने चांदी का बिजनेस करते हैं? स्वर्णकार समाज से हैं आप? हाँ, स्वर्णकार समाज। तो आपके साथ भी इस तरह की घटना हुई है? हम मेरा दुकान टाटी झरिया चौक से 100 मीटर पीछे है। हाँ। वहाँ मेरा दुकान का नाम सोना चांदी ज्वेलर्स है। मैं दुकान बढ़ा के 5:30 बजे वहाँ से निकल गया। 7 मील आने के क्रम 7 मील पहुँचते ही दहीना घुसने गोमिया रोड घुसने के क्रम में बाइक सवार 2 लड़के आए, हेलमेट लगाए हुए थे। पल्सर NS था जी। गाड़ी को हम पहचान रहे हैं, पल्सर NS था। हमको धक्का दे दिए, हम अनबैलेंस होकर दहीना साइड गिर गए। मेरा थैली लेके और बगोदर की ओर भाग गए। उसमें मेरा मोबाइल भी था, वो मोबाइल का नंबर वगैरह हम सब थाना में लिखा चुके हैं। तो MI नंबर भी दे चुके हैं। अच्छा, तो अभी तक उसको क्या ट्रेस वगैरह हुआ? ट्रेस हुआ तो जंगल में बताया, फिर प्रशासन के द्वारा बोला गया कि मोटरोला का मोबाइल है, इसका पंचुअल लोकेशन नहीं बताता है, 3 किलोमीटर के दायरा में बताएगा। अच्छा, तो और उसके अलावा और क्या प्रशासन कुछ और उसमें बढ़त मिला प्रशासन को? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। हम पूछने भी आए तो बोले कि कुछ पता नहीं चला है, खोज रहे हैं। तो आपके साथ कितना का लूट हुआ था आपके साथ? मेरा तो हम तो लिखाए हैं कम, लेकिन मेरा हुआ बहुत ज़्यादा। हम लिखाए हैं 40 ग्राम सोना का जेवर बना हुआ और 3 kg चांदी का जेवर बना हुआ। सारे जेवरों का आभूषण का जो है सो कागजात है आपके? हाँ, कागजात है मेरे पास। और आपके पास सारे आभूषण का कागजात है जो आप दावा कर रहे हैं कि 30 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी है? देखिए, हम लोग कारीगर भी हैं, हम लोग सामान बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। उसमें कुछ पुराना सामान कस्टमर जो रिपेयरिंग के लिए थे वो भी था और सारा मिला के बता रहे हैं। और उसके बाद और भी मेरे पास थोड़ा बहुत कागजात है जो करंट में भी लाए हुए थे। जी। तो देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं आए दिन जो है सो सोने चांदी की जो लूट हो रही है,
खुलेआम हो रही है, बीच मार्केट में हो रही है। और इससे साफ पता चलता है कि जो चोरों का मनोबल है बहुत हद तक बढ़ा हुआ है और प्रशासन का बिल्कुल उनमें खौफ नहीं है। जिस तरह से इनके साथ अभी ये घटना हुई और पिछले सप्ताह में मंगलवार को इनके साथ जो घटना हुई, कहीं ना कहीं स्वर्णकार समाज में ये दहशत का माहौल है। क्योंकि सोने चांदी की लूट अगर विरोध भी करे तो हो सकता है वो किसी हथियारबंद अपराधी हो और इनके साथ में जो है सो किसी तरह का वैसा कोई अनहोनी या अप्रिय भी घटना घट सकती है। तो मैं यही अपील करूंगा वैसे सारे स्वर्णकार व्यवसायिक से कि आप सभी बिल्कुल जो है सो सावधानी बरते और जब भी आप अपने दुकान से बाहर निकले तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन और वैसा कुछ अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ या सगे संबंधियों के साथ साझा करें ताकि आपको वो लोकेट कर सके कि कहाँ आप हैं और किस स्थिति में हैं। तुरंत आपके पास पहुंच अगर किसी तरह का कोई वैसे अप्रिय घटना घटती है तो आप उस दरमियान में प्रशासन और परिवार हैं या सगे संबंधी है वो आप तक पहुंचने में सफलता पा सके। इसलिए मैं यही अपील करूंगा कि सावधानी बरते और इस तरह की घटनाओं को आज आए दिन देखा जा रहा है कि झारखंड सरकार के इस प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल उठते हैं कि इस तरह की घटनाओं को जो है सो लगातार अंजाम दिया जा रहा है और जो भी चोर हैं वो पकड़ में आते नहीं हैं। अब इस पर क्या कारण है जिस वजह से जो है सो वो पकड़ में नहीं आते, अब इस वजह तो जांच की विषय है। विष्णुगढ़ पुलिस प्रशासन और हजारीबाग पुलिस प्रशासन से मैं यही अपील करूंगा कि इनके साथ और पिछले सप्ताह में जो भाई साहब के साथ जो घटना हुई है वे उन सभी को जो है सो प्रयास किया जाए और इनके जो आभूषण चोरी हुए हैं इनको सुरक्षित लौटाया जाए और उन सभी चोरों पर पकड़ करके उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और वैसे चोरों को पकड़ने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई कर नकेल कसने का काम करे प्रशासन। धन्यवाद।